अब यहां पर लखन जी थोड़ा सा शांत रहे हैं। तभी केवट ने कहा है कि प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, आपकी सौगंध है मुझे, आन है आपकी दशरथ की सौगंध। अब कोई कहे तो सामने वाले को कैसा लगे कि तेरी कसम तेरे बाप की कसम, बुरा लगेगा नहीं। लेकिन वहां पे थोड़ा भक्ति के अंदर संत ऐसे कहते हैं कि जब भक्ति भरने लगती है तब शब्द टूटने लगते हैं। तो केवट के शब्द वहां टूटे हैं, लेकिन केवट कहना चाह रहा था कि मुझे ऐसी आपकी कसम है जैसे दशरथ जी की कसम है, जैसे दशरथ जी ने कसम खाई थी वही कसम मैं खाता हूं राम जी आपकी। लेकिन यह बात लखन जी को नहीं पसंद आई। उनको ज्यादा क्रोध आया तो उन्होंने बाण निकाला, बाता में हाथ दिया, बाण आधा आगे खींचा गया। अब केवट तू बाहर आ जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। केवट को मौका मिला, कहा कि भैया जरूर मार दो, मैं तो इसीलिए बैठा हूं, मार दो। आप मारोगे और मैं मर जाऊं, इतना बड़ा भाग्यशाली मैं कहाँ हूं। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं अगर मुझे मारो आप। क्या मुझे मारे कौन? क्या राम का प्यारा हो, मारने वाला राम का प्यारा हो, गंगा जी का किनारा हो, राम जी हमारा हो। मुझे मारने वाले आप हो तो मेरा तो कल्याण ऐसे ही हो गया। लखन जी ने विचार किया ये तो बाण से भी नहीं डर रहा है, बाता तरत बाण बाता के अंदर। जिसको मरने का डर ना हो उसको किस चीज से जीता जा सकता है। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो आप धो लो। वहां स्वयं श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आप पैर धो लो। अब तो केवट जी खुद की घरवाली को लेने के पास में पहुंचे और कहा कि भगवान रामचंद्र जी गंगा जी के किनारे पे खड़े हुए हैं, चलो उनके पैर धोने हैं। तो केवट की घरवाली रोने लगी कि आज हमारा कैसा भाग्य है, हम कितने गरीब हैं कि भगवान हमारे द्वार पे आए हैं और हम भगवान के पैर किसमें धुलवाए। अगर हमारे पास सोने चांदी का कोई पात्र होता तो उसके अंदर भगवान के पैर धुलवाती, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। जब रोने लगी तो केवट ने पूछा क्यों रो रही हो भाग्यवान? अरे प्रभु वहां खड़े हुए हैं वो आप रोने बैठ गई। तब उसकी घरवाली ने कहा कि ऐसा विचार था। तो केवट ने कहा कि वो तो भगवान की कृपा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर होता भी तो भी मैं सोने चांदी के पात्र में भगवान के पैर नहीं धोने देता। उसकी घरवाली ने बोला कारण? कि कारण इतना ही है कि सोने चांदी के पात्र में जो चरणामृत बनेगा और वह चरणामृत जब हम सब ले लेंगे और वह पात्र खाली हो जाएगा तो वो खाली की खाली ही रह जाएगा, वह किसी को तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए एक काम करते हैं, हमारे यहाँ नाव के अंदर एक काचरोट लाकड़ा की काचरोट पड़ी हुई है जिससे मैं पानी निकालता हूँ, उसके अंदर भगवान के पैर धुलेंगे। वह थोड़ा सा चरणोदक स्वयं के अंदर चूस लेगी और बाद में वह काचरोट मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें रोटी बनाना। जब भगवान के चरणों की रज के चरणों तक उस आटे के अंदर आएगा तो हमारा भाग्य सुधर जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। इधर केवट और केवट की घरवाली आए हैं, भगवान के पैर धोने लगे हैं। केवट की घरवाली गंगा जल भगवान के पैरों पर डाल रही है
केवट एक हाथ में काचरोट लिए हुए है, दूसरे हाथ से भगवान के पैर धुल रहा है, लेकिन भक्ति के अंदर इतना मग्न हो गया कि उसके हाथ डोलने लगे हैं। और जब उसके हाथ डोलने लगे तो भगवान भी साथों साथ डोलने लगे। तो भगवान बोले, केवट ये क्या कर रहे हो भैया? अरे मैं डोल जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, आप एक काम करो, काचरोट जमीन पर रख दो ना। केवट ने वहां युक्ति बताई है, बड़ी चतुराई से भगवान से कहा है कि भगवान अगर आपको गिर जाने का डर लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप दोनों हाथ मेरे माथे पर रख लीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा। अब केवट के विचार जो देखिए आप, एक एक शब्द बहुत गूढ़ रहस्य है। यहां किसको कौन सहारा दे रहा है? केवट कह रहा है कि मेरे सर पे हाथ रख दो, आपको सहारा मिल जाएगा, आप नहीं गिरोगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है केवट ने बड़ी चतुराई से भगवान के दोनों हाथ स्वयं के माथे पर रखवा लिए, मतलब कि भगवान की स्वयं छत्र छाया में आ गया है। और भगवान की छत्र छाया में जो आ जाता है उसको कोई किसी चीज की कमी नहीं रहती। यहाँ केवट भगवान की छत्र छाया में बड़े ही प्रेम से भगवान के पैर धुल रहा है। और पैर धोने के बाद में जब चरणोदक उस काचरोट को लेकर के सभी जितने वहां भील थे सबकी लाइन लग गई, सबको प्रसादी दे रहे हैं, चरणोदक दे रहे हैं। अब उसी लाइन के अंदर माता सीता और लक्ष्मण जी दोनों खड़े हो गए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का प्रसाद कौन नहीं चाहेगा लेना, कौन स्वयं के जीवन को धन्य करना नहीं चाहता। इसलिए भगवान राम का चरणोदक लेने के लिए माता जानकी और लखन दोनों लाइन में लगे हैं। लेकिन लखन को थोड़ा संकोच है कि मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है कि हाथ लंबा नहीं किया जा सकता, कि हमारे कुल के अंदर किसी ने लंबा हाथ नहीं किया है, तो मैं कैसे लंबा हाथ करूं। माता सीता समझ गई है कि भैया लखन के मन में संकोच आया है, इसलिए उनका संकोच मिटाने के लिए माता सीता बोली कि भैया क्यों संकोच करते हो, मांगने के लिए शर्म लग रही है क्या? पर आप इतना विचार करो कि स्वयं सरकार ने शुरुआत मांगने से की है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? अपने परब्रह्म परमात्मा प्रभु ने सबसे पहले इन्होंने ही मांगा है, हम तो बाद में मांग रहे हैं। करो हाथ लंबा, हाँ सबने प्रसादी लिया है, क्योंकि मांगने की शुरुआत तो भगवान राम ने ही की थी। केवट के पास में नाव मांगी, तो भगवान का प्रसाद मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, वह तो सामने से जाकर के मांग लेना चाहिए। सभी ने प्रसाद लिया है। माता जानकी को नाव में चढ़ा करके रघुराई बाद में नाव में चढ़े हैं और नाव में चढ़ करके लेकर के केवट गंगा पार करने के लिए चले हैं। जब केवट को लगा कि भगवान को जल्दी नहीं उतारना है,